भगवान शिव के सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। सावन माह का पावन महीना चल रहा है और देखते ही देखते हम आ पहुंचे हैं इस महीने के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, यानी सावन के तीसरे सोमवार पर। शास्त्रों के अनुसार तीसरा सोमवार बहुत ही खास होता है क्योंकि ये हमारी भक्ति और धैर्य की परीक्षा का समय होता है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से अधूरी चल रही है, या कोई संतान सुख हो, व्यापार में वृद्धि हो या नौकरी की परेशानी हो, तो आज की ये कथा आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सावन के तीसरे सोमवार की वे प्राचीन कथा, जिसका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। इस कथा को पूरा सुनने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ हमारे सभी संकट हर लेते हैं। तो चलिए श्रद्धा के साथ शुरुआत करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक धर्मी और बेहद अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत शान शौकत सब कुछ था, पर उसकी एक ही सबसे बड़ी चिंता और दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वे व्यापारी और उनकी पत्नी दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। वे हर सोमवार को पूर्ण विधि विधान से शिव जी का व्रत करते और मंदिर जाकर दीपक जलाते। उनकी इस सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु, ये व्यापारी आपका इतना सच्चा भक्त है, फिर भी इसका आंचल खाली क्यों है? कृपया करके आप इसे संतान प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं देते? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरी, इस संसार में हर व्यक्ति को अपने प्रारब्ध और कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इस व्यापारी के भाग्य में संतान सुख नहीं है। पर माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर भोलेनाथ पिघल गए। उन्होंने व्यापारी को एक पुत्र का वरदान तो दिया, लेकिन एक कठिन शर्त के साथ कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। व्यापारी ने यह सब सुन लिया था, फिर भी वे घबराया नहीं। उसने भोलेनाथ की इच्छा समझकर व्रत और पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने अपने साले को बुलाया और कहा, इसे काशी ले जाओ शिक्षा के लिए, और रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ करवाते हुए और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए ही जाना। मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक नगर के राजा की बेटी का विवाह था। जिस राजकुमार से शादी हो रही थी वह एक आंख से काना था। राजकुमार के घर वालों ने जब इस सुंदर व्यापारी के बेटे को देखा तो उन्होंने चालाकी की। उन्होंने लड़के को दूल्हा बनाकर शादी के लिए फेरों में बिठा दिया ताकि शादी धूमधाम से हो जाए। लेकिन वे व्यापारी का बेटा बेहद धर्मी था। उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वे एक आंख से काना है। मैं काशी शिक्षा के लिए जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब ये पढ़ा तो उसने उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर वे व्यापारी का बेटा काशी पहुंचकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। ठीक 12वें वर्ष एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। उसका मामा यज्ञ कर रहा था और वह बालक कमरे के अंदर सो रहा था। कुछ ही देर में उस बालक के प्राण छूट गए। उसका समय समाप्त हो चुका था। मामा ने रोना शुरू कर दिया। उनके रोने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे माता पार्वती और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। माता पार्वती जी ने बालक को देखकर कहा, हे नाथ, ये तो वही आपके भक्त का बेटा है। कृपया इसके माता पिता के दुख को देखिए और इसे जीवन दान प्रदान कीजिए। भोलेनाथ माता पार्वती के कहने पर उस बालक को दोबारा जीवित कर दिया। बालक ठीक होकर अपने मामा के साथ वापस लौट आया। रास्ते में वही राजकुमारी मिली और राजा ने धूमधाम से अपनी बेटी को उस व्यापारी के बेटे के साथ विदा कर दिया। जब दोनों घर पहुंचे तो व्यापारी
और उसकी पत्नी छत पर खड़े थे। उन्होंने कसम खाई थी कि अगर बेटा सही सलामत नहीं लौटा तो वे छत से कूदकर जान दे देंगे। पर जैसे ही उन्होंने अपने बेटे और बहू को देखा, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, मैं तुम्हारे सावन सोमवार के व्रत और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान प्रदान करता हूँ। तो सब मिलके बोलो हर हर महादेव। ये थी सावन के तीसरे सोमवार की पावन कथा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी कठिन हो, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो भोलेनाथ भाग्य की लकीरों को भी बदल देती हैं। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव और अपने परिवार के साथ इस कथा को शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।